हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। हेलोइल्केन की रासायनिक अभिक्रिया हम आपको करा रहे थे बच्चों। हमने पार्ट 1 में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 SN2 कराया, फिर कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया पार्ट 2 में भी करा दिए। आज पार्ट 3 है, एकदम सुपर फास्ट करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया मतलब प्यारे बच्चों हेलोइल्केन की किसी न किसी के साथ क्रिया करा रहे हैं। हेलोइल्केन का मतलब ये होता है आपका RX, ठीक है। RX ही आपका हेलोइल्केन है बच्चों, ठीक है। R का मतलब होता है एल्किल। एल्किल में जैसे आपके पास CH3 जुड़ा हो बच्चों, C2H5 जुड़ा हो या C3H7 जुड़ा हो, ठीक है, तो ये आपका एल्किल हो गया। जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। अब जैसे हैलोजन परमाणु, X का मतलब होता है हैलोजन परमाणु, जैसे आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो ये आपका एल्किल हैलाइड है। इसकी क्रिया कराएंगे। जैसे अपचयन कराते हैं। अपचयन है क्या? अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्वों का हटना ही क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। जैसे ये पूरे के पूरे हाइड्रोजन परमाणु कैसे हैं बच्चों? ऋण विद्युतीय तत्व हैं। यदि यहां से हटेंगे, यदि यहां से हटेंगे तो कहीं ना कहीं धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, तो ये आपका अपचयन कहलाता है। तो अपचयन में हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन परमाणु का निकलना भी अपचयन कहलाएगा, क्योंकि ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है। देखो भाई, अपचयन क्या है, ऑक्सीकरण क्या है, मैं इसीलिए हमेशा आप लोगों को कहता हूं पूरा बेसिक से पढ़ो। आपको मैंने चैप्टर नंबर 1, 2 में सब ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में बहुत बारीकी से समझाया है। जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसकी गलती है। तो प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करिए कि यदि पहले हम अपचयन के बारे में बात करें तो अपचयन का मतलब होता है ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे हम क्या करा रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा। अपने पास है एल्किल हैलाइड, अपने पास एल्किल हैलाइड का मतलब RX है, और हम क्या कर रहे हैं? अपचयन करा रहे हैं। अपचयन कराना मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व को निकालना, ठीक है सर। ऋण विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन है, वो तो निकलेगा ही निकलेगा, और इसके साथ आकर के क्या जुड़ जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्योंकि अपचयन हो रहा है। ये जो ऋण विद्युतीय तत्व है वो हाइड्रोजन के साथ क्या बना सकता है? HX बना सकता है, ठीक है। ऋण विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन के साथ HX बना सकता है। अच्छा, ये जो पूरी अभिक्रिया है वो किसके उपस्थिति में होता है? जिंक और HCl के उपस्थिति में। जिंक और HCl का मिश्रण लेते हैं तो ये अभिक्रिया संपन्न हो जाता है, ठीक, क्लियर। चलिए, अब जैसे मैं कहता हूं यहां पे लेता हूं C2H5 और ये Br है। इसका नाम बताओ सर। इसका नाम है एथिल और Br है तो ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड हो गया। एथिल ब्रोमाइड है। हम क्या करा रहे हैं सर? अपचयन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? अपचयन। अपचयन करा रहे हैं तो अपना उत्प्रेरक क्या है? जिंक और HCl का मिश्रण इसकी उपस्थिति में अपचयित होता है। अपचयित होता मतलब ऋण विद्युतीय तत्वों को निकालता है। C2H5 आकर के एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसका मतलब यहां पर आप डायरेक्ट लिख करके C2H6 लिख सकते हो, C2H6 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। और साथ में H जो है वो Br के साथ HBr बना लेगा। एक H यहाँ पे Br के साथ एक H जुड़ गया, क्योंकि हमने 2 R लिया था, 2 H लिया था बच्चों। तो ये आपका हो गया अपचयन, ठीक, समझिएगा। एल्किल हैलाइडों का अपचयन नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन है। H का मतलब होता है सिंगल H है, नवजात हाइड्रोजन ये। अनेक प्रकार के अपचायक, चाहे आप लोग जस्ता तांबा युग्म ले सकते हो, ठीक है, एल्कोहल ले सकते हो, सोडियम व एल्कोहल का मिश्रण ले सकते हो, HI और लाल फास्फोरस का मिश्रण ले सकते हो, निकिल उत्प्रेरक ले सकते हो। ये आपका बच्चों हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अपचयित हो जाता है, ठीक। दूसरा उत्प्रेरक भी आप लोग ले सकते हो, वो आप लोग को डिपेंड करता है कि अपचायक कौन सा अपचायक ले रहे हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक और यौगिक लेता हूं, CH3 है बच्चों और Cl है। इसकी मैं नवजात हाइड्रोजन के साथ ही, ये नवजात हाइड्रोजन ही है, नवजात हाइड्रोजन है। मैं ले लेता हूं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति, बिल्कुल ले सकते हो, निकिल ले सकते हो, लाल फास्फोरस HI का मिश्रण ले सकते हो, सभी के सभी अपचायक है। प्रोसेस वही होगा, Cl निकलेगा तो अपने पास CH3 था तो बच्चों एक हाइड्रोजन CH4 हो गया और अपना HCl बना लिया। इस तरीके से अपचयन होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो NCERT में आप लोगों को एक अभिक्रिया दे दिया, अब एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी अभिक्रिया दे सकता है। जैसे C2H5Br है, इसको ऐसे घुमा के दे देता कि मान लीजिए CH3 CH2 फिर आपका मान लीजिए यहाँ पे CH3 हो जाता, CH हो जाता, और यहाँ पे मान लीजिए आपका Br हो जाता। ये लो, अब इसमें आपको दे देता कि भाई अपचयन कराओ, ठीक है। क्या बोल देता? अपचयन कराओ। तो ये आपका क्या नाम हो गया? प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड।
और ये सारा चीज जो भी हम पढ़ाते हैं हमारे नोट्स में रहता है। जिन बच्चों को हमारे जो बनाए द्वारा नोट्स है, यदि लेना चाहता है कोई बच्चा, प्रॉपर तैयारी करना चाहता है, तो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है 9685 299149 299149। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। प्रॉपर नोट्स लीजिए, प्रॉपर तैयारी करिए, प्रॉपर बेहतर से बेहतर मेहनत करिए। ये नोट्स के साथ आप लोगों को बेहतर तैयारी करने को मिलेगा। क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलता ही है। विलोपन अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण। विलोपन का मतलब मार दो धक्का से, सुनो वहां से निकल जाए। विलोपन का मतलब उसको हमने मारा धक्का, वहां से निकल जाए तो विलोपन है। ठीक है, समझ में आया? विलोपन का मतलब मार दो धक्का, वहां से निकल जाए, वो सीधा सीधा विलोपन अभिक्रिया होता है। चलिए हम मारते हैं धक्का, चिंता ना करिए। जैसे अपने पास हैलोजन और एल्किल समूह है, तो ये आपका हैलो एल्केन हो गया। ये विलोपन अभिक्रिया कब होता है बच्चों? जब एल्किल हैलाइड को KOH के साथ एल्कोहल में बने विलयन के साथ गर्म किया जाता है। मतलब एल्कोहली KOH के साथ लेंगे और ये क्या बनाता है बच्चों? एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? एल्कीन का निर्माण करता है। मतलब देखो, एल्केन से एल्कीन बन सकता है। हाइड्रोजन की संख्या कम करोगे तो ऑलरेडी बन जाएगा। ठीक, तो जब हम हैलो एल्केन लेते हैं और KOH के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ? एल्कोहली रहना चाहिए, ALC लिख दो आप लोग। तो क्या बनाता है बच्चों? एल्कीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एल्कीन का निर्माण करेगा और कुछ एक्स्ट्रा उत्पाद भी बनाएगा। जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल लेकर चलो सर, सब समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैं लेता हूं CH3CH3। ऐसे नहीं सर, ऐसे में समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट आप C2H5 ले लो और Br ले लो। ठीक, इसके साथ क्रिया कराना है KOH के साथ। कैसा रहना चाहिए? एल्कोहली। एल्कोहली होना चाहिए, एल्कोहली होना चाहिए। देखना बड़े प्यार से, देखना बच्चों, ये जो K है वो Br के साथ क्रिया करेगा और KBr बना देगा। क्या बना दिया? KBr। ठीक, ये जो OH है ना प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन को और ले लेगा तो ये बनाएगा आपका KOH। क्या बनाएगा? KOH। सॉरी, KOH नहीं बनाएगा, H2O बनाएगा। OH और एक H, H2O बना देता है बच्चों। क्या बनाता है? H2O। मतलब एक हाइड्रोजन यहां से चला गया तो बचा क्या आपके पास? C2H4। C2H4 बचा। ये तो आपका है 2 कार्बन है बच्चों, तो एथीन है। क्या है? एथीन है। ठीक, क्या है? एथीन है। 3 कार्बन का भी आप ले सकते हो, 4 कार्बन का भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा पड़े वो ले सकते हो। ठीक है, जितना भी आप लोग चाहो तो बना सकते हो। देखो ये एल्कीन कैसे कहलाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, द्विबंध है बच्चों, मतलब वो एल्कीन समूह का तत्व है। द्विबंध है मतलब वो एल्कीन समूह का तत्व है। तो विलोपन अभिक्रिया, हैलो एल्केन का विलोपन एल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु तो विस्थापित होता है, साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु भी निकल जाता है और एल्कीन बनाता है। जब किसी एल्किल हैलाइड को KOH के एल्कोहल में बने विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु साथ में एक अणु हाइड्रोजन भी निकल जाता है और एल्कीन बनाता है। क्लियर? समझ में आ गया? जब किसी एक ही अणु में 2 परमाणु या समूह निष्कासित हो जाता है, ऐसे अभिक्रिया को हम विलोपन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और भी आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैं बात करता हूं C3H7 है, इसके साथ क्रिया कराना है, C3H7 है और Br है, तो ये हो जाएगा प्रोपिल ब्रोमाइड। नाम लिख लिया करो आप लोग, कॉपी में लिखते चला करो। मैं यहाँ पे लिखूंगा थोड़ा समय लगता है, मैं बोल रहा हूं ना बच्चों, तो आप लोगों को इतना सहयोग करना है। मतलब प्रोपिल ब्रोमाइड हो गया। इसकी क्रिया KOH के साथ कराएंगे, वो भी एल्कोहली। कैसा? ALC, एल्कोहली बच्चों। इसके उपस्थिति में तो भाई आप लोग एल्कोहली लिए हो तो उपस्थित लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बनाएगा? C3H6 बनाएगा और अपना KBr ये बनेगा ही बनेगा। साथ में OH जो है H के साथ H2O बनाएगा, जो आपको मैंने अभी इसके पहले जस्ट समझाया था। जो K है वो Br के साथ हो जाएगा। OH एक हाइड्रोजन यहां से ले लेता है तो H2O बनाता है। तो इस तरीके से ये बन गया आपका 3 कार्बन है बच्चों, तो प्रोपीन बन गया। क्या बन गया? प्रोपीन बन गया। क्या बन गया? प्रोपीन बन गया। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैग्नीशियम के साथ क्रिया।
मैग्नीशियम के साथ क्रिया करते ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत काम आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास RX है बच्चों, ठीक है, और इसकी क्रिया हम किससे करा देते हैं, ठीक, Mg से, तो सीधा ये बनाता है RMgX। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है RMgX, ठीक है। ये किसके उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर, किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर, इसके उपस्थिति में होता है बच्चों शुष्क ईथर, इसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होता है। ओके, क्लियर, याद रहेगा ना बाबूजी। जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप लोग ले लो CH3Br ले लो, ठीक, इसकी क्रिया करा दोगे, Mg की क्रिया करा दो, इसके उपस्थिति में शुष्क ईथर, इसके उपस्थिति में शुष्क ईथर, कुछ भी नहीं होगा, सीधा योगात्मक अभिक्रिया बच्चों, सीधा जुड़ जाएगा CH3Mg Br, क्योंकि Mg के पास दो बंध बनाने की क्षमता रखता है, तो एक एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है और एक हैलोजन परमाणु के साथ, सीधा सीधा। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम चूर्ण के साथ क्रिया कराते हैं बच्चों, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है। बस इसमें कुछ है नहीं है, सीधा Mg से जुड़ जाता है, सीधा Mg से जुड़ जाता है बस, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं बच्चों। बूटज अपक्रिया काफी महत्वपूर्ण है, यहां पे काम नहीं आएगा तो आगे चलकर काम आएगा। बूटज अपक्रिया में आपका एल्केन बनता है, आपका एल्केन बनता है। बूटज अपक्रिया बहुत सिंपल है, एल्किल हैलाइड के दो अणु लेते हैं, किसके बच्चों, एल्किल हैलाइड के दो अणु, क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड के दो अणु, और इसको हम सोडियम से क्रिया करा देते हैं। किससे क्रिया करा देते हैं, सोडियम से। एल्किल हैलाइड के दो अणु ले लो और 2Na क्रिया करा दो बच्चों, ठीक, क्रिया कराओगे। इतना सिंपल है बाबू, ये इतना सिंपल है कि ये जो आपका NaX क्या हो जाता है, अलग हो जाएगा, देखिएगा R और R बचेगा। NaX सोडियम जो है X के साथ, दो सोडियम इसलिए ले लिया हमने क्योंकि दो हाइड्रोजन परमाणु, यहां पर दो हाइड्रोजन परमाणु, और जो बनने वाला पदार्थ है ये एल्केन है, ये आपका पैराफिन है। एल्केन को ही तो बोलते हैं पैराफिन, एल्केन को तो ही बोलते हैं पैराफिन, एल्केन को ही बोलते हैं पैराफिन। जैसे प्यारे बच्चों आपका CH3 है, यहां पे आप क्लोरीन ले लो, ठीक है सर, सोडियम ले लो बच्चों, ठीक है सर, फिर CH3Cl ले लेते हैं, CH3Cl ले लेते हैं, ठीक, क्लियर। अब इसको आप लोगों को जैसे अभी इसके पहले देखा आपने, सेम प्रोसेस करेगा, ठीक है। Na जो है वो Cl को लेकर के NaCl बनाएगा, 2NaCl बना लिया, क्या बना लिया, 2NaCl, बचा क्या बच्चों, CH3 और CH3। जरा ध्यान दो, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, दो कार्बन को एथेन, दो कार्बन को एथेन। इस तरीके से बूटज अपक्रिया है। बूटज अपक्रिया अभी पढ़ लोगे ना तो बूटज फिटिंग अपक्रिया सब आपके सिलेबस में, आगे पीछे थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहेगा, बाकी सब आपके सिलेबस में आपको पढ़ना ही पड़ेगा बाबू, ठीक। चलो एक और अपक्रिया देख लेते हैं, फ्रैंक लैंगडन अपक्रिया। सेम अपक्रिया, सेम सेम सेम, बस ध्यान रखना यहां पे जिंक लेंगे, बस सेम अपक्रिया, सेम जिंक लेना है और कुछ भी नहीं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था RX है मेरे पास, इस बार मैं जिंक ले लूंगा, क्या ले लूंगा, जिंक, और फिर से RX है बच्चों, ठीक, सेम अपक्रिया बच्चों। तो R और R ये पैराफिन है, बस जिंक जो है वो आपका हैलोजन परमाणु के साथ ZnX2 का निर्माण करता है। बढ़िया है ना, कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, और जो बच्चा इतना आसान नहीं समझेगा, समझो उसको कुछ नहीं बनेगा भाई। किसके उपस्थिति में हो रहा है, शुष्क ईथर, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, इसके उपस्थिति में हो रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इसके उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा है, इसके उपस्थिति में शुष्क ईथर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, शुष्क ईथर, इसके उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहां भी शुष्क ईथर है, हर जगह शुष्क ईथर ही रहेगा। सेम सेम सेम, है ना, बहुत सिंपल है बाबू, बहुत सिंपल। देखना मैंने कहा CH3 है, मैंने ले लिया क्लोरीन, ओके सर, आप ले लो सर जिंक, फिर सर आप ले लो CH3 और आप ले लो क्लोरीन, ठीक।
इसमें क्या होगा बाबू? बढ़िया है, जिंक जो है क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, जिंक जो है क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, ZnCl2 बना देगा। और भैया आपके पास CH3 था और CH3, तो ये बनाया 2 कार्बन का, तो इसे बोलते हैं बच्चों हम मेथएथ, तो एथेन बना दिया। किसके उपस्थिति में होता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो फ्रैंकलैंड अपक्रिया और बूटज अपक्रिया, देखो फ्रैंकलैंड भले ही आपके सिलेबस में ना दिया हो, लेकिन कुछ भी नहीं, धातु के साथ क्रिया दिया है ना सिलेबस में, धातु के साथ क्रिया दिया है ना, तो फिर आप तो ये नहीं कहोगे कि सर हमने नहीं पढ़ा था, हमको नहीं पता था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हो गई होगी। आप लोग जरूर नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें, और ये सारा चीज नोट्स में रहता है बच्चों, घुमा के भी क्वेश्चन आएगा, उस तरीके से हम प्रैक्टिस कराएंगे। आज हमने 4-5 अभिक्रिया करा दिया 15 मिनट में, ज्यादा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है। माइंड में यदि सेट हो जाता है, चैप्टर स्टार्ट करने में कठिनाई है, सेट हो गया फिर फटाफट सुपर फास्ट हो जाता है। बस आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, प्रॉपर तैयारी करते रहे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।